इन दिनों मुस्लिम समुदाय का पवित्र महीना रमजान का महीना चल रहा है और अभी कुछ दिनों के बाद देश में ईद का त्योहार भी मनाया जाएगा। उत्तराखंड की सरोवर नगरी में भी इन दिनों मुस्लिम समुदाय द्वारा रोजे रखे जा रहे हैं और नैनीताल स्थित जामा मस्जिद में रोजाना नमाज अदा की जा रही है। पर क्या आपको पता है, नैनीताल की इस मस्जिद का निर्माण अंग्रेजों के जमाने में किया गया था। हमारा जो मस्जिद है नैनीताल का, इसकी स्थापना हुई 1865 में। और मुसलमान जो थे या इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हैं, वो यहाँ पर जिस समय नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हो रहा था 1841 में, 1841 के बाद वो लोग यहाँ पर उनका आना शुरू हो गया था और उन्हीं की उपासना के लिए या उनकी नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद की आवश्यकता पड़ी थी और इसीलिए इसका निर्माण भी हुआ है। तो 1841 के बाद शुरू में जो आए अंग्रेज़ों के साथ, तो वो ज़्यादातर उनके आप कह सकते हैं खानसामा या कुक के रूप में जो खाना बनाते थे उनका और खाना सर्व करते थे, जिनको खानसामा कहते थे। तो एक तरह से उनके रसोइया और उनको जो खाना खिलाते थे और खाना उनको सर्व करते थे, वो लोग उनके साथ आए। फिर धीरे धीरे यहाँ पर बहुत बिजनेसमैन भी आने लगे और यहाँ पर दो स्थानों से ज़्यादातर मुसलमान आए। एक तो रामपुर से, जिनको यहाँ पर रामपुर के मुसलमान कहते थे, और मल्लीताल में हल्द्वानी जो आर्य समाज मंदिर है उसके पास जो एक जगह है रामपुरिया लाइन, वो रामपुर के मुसलमानों के नाम से ही वो रामपुरिया लाइन पड़ी है। और दूसरे थे अल्मोड़ा के मुसलमान जो अल्मोड़े से आए थे। तो दो तरह के यहाँ पर मुसलमान थे और इन लोगों ने इस शहर के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया। तो खैर 1857 में फिर यहाँ के मुसलमान जो थे ये और प्रसिद्ध हो गए और इनके हाथ में आप ये कह सकते हैं कि कुछ इनका समाज में महत्व भी बढ़ा, विशेष रूप से अंग्रेज़ों के लिए। 1857 के जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उस समय बहुत सारे अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शरण ली थी। तो उस समय 3 लोगों ने अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा सहायता की थी। एक तो मोतीराम शाह, जिन्होंने 30,000 रुपये अंग्रेज़ों को दिए थे सहायता के रूप में, और दूसरे थे कुंदनलाल शाह जी। अलावा तीसरे व्यक्ति जो थे वो थे शाह मोहम्मद जो थे बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्होंने 10,000 रुपये जो थे वो अंग्रेज़ों को सहायता दी थी। हाँ, अगर आज भी आप देखो तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब अगल बगल है, कोई वैमनस्य की भावना नहीं है। तो मुसलमान लोग यहाँ पर रामलीला में भी सहायता देते थे और विशेष रूप से सारंगी और तबला वादन जो है ये हमारे मुसलमान करते थे। तो इन मुसलमानों से जुड़ा हुआ है आपका जामा मस्जिद या हमारा जो मस्जिद है उसका इतिहास, जिसकी स्थापना हुई थी 1856 में। और आपको आश्चर्य हुआ जानकर, जब हम छोटे बच्चे थे और हम लोग मंदिर जाते थे, नैना देवी के मंदिर, जैसे मैं खुद बाज़ार में रहता था, तो बाज़ार से हम मंदिर जब जाते थे और वो जो उतार है जो थाने के पास से उतार चढ़ाई लगती है, तो उस जगह पहले मेरी मदर जो थी, मेरी माँ जो थी, वो ये कहती थी पहले मस्जिद में हाथ जोड़ो, तो फिर हम मस्जिद में हाथ जोड़ते थे। उसके बाद नैना देवी के मंदिर, फिर गुरुद्वारे और फिर वहीं से जो मेथोडिस्ट चर्च है वहाँ हम अपना शीश नवाते थे। तो इस तरह से ये नैनीताल शहर की विशेषता थी। जैसे हर शहर की एक विशेषता होती, नैनीताल शहर की विशेषता ये थी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नैनीताल से तनुज पांडे की रिपोर्ट।